नमस्कार। धनतेरस पर धन बरसे में आपका स्वागत है। धनतेरस हमारे जीवन में कैसे समृद्धि और खुशहाली लाएगा, इस खास शो में आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि भगवान धन्वंतरी की पूजा कैसे करें, आज क्या सामान खरीदें, साथ ही आरोग्य प्राप्ति के लिए आज आपको क्या खास उपाय करने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिन की विशेष चर्चा। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और मंगलवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर पहले 11:31 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज शाम 6:14 तक वैधित योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:44 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। आप जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। लिहाजा आज हमारी सारी चर्चा धनतेरस को लेकर ही है। शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, इसलिए आज का दिन चिकित्सकों के लिए विशेष महत्व रखता है। कुछ समय से इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। जैन धर्म में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यानतेरस भी कहते हैं। माना जाता है कि महावीर जी ने 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान महावीर आज ही के दिन ध्यान में गए थे और 3 दिन बाद दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। और अब बात करते हैं आज खरीदी जाने वाली कुछ खास चीज़ों के बारे में। माँ लक्ष्मी की कृपा से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, अपने बिजनेस में पैसों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए आज धनतेरस को लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ और संभव हो तो सोने या चांदी का सिक्का लाकर उसे संभाल कर अपने पास रखना चाहिए। और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय इसे लकड़ी के पाटे पर स्थापित करके इसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और बाद में इसे अपने घर या ऑफिस की तिजोरी या मंदिर में स्थापित करना चाहिए। इससे आपके घर और बिजनेस की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। मिट्टी से बने लक्ष्मी गणेश जी खरीदना भी बड़ा ही शुभ होता है। जो लोग सोने चांदी के सिक्के नहीं खरीद सकते, वे लोग आज पीतल का कोई बर्तन खरीदें और उसमें कुछ मीठा या चावल के दाने डालकर लाइए। आज घर में किसी चीज से भरा हुआ पीतल का बर्तन लाना भी बड़ा ही अच्छा माना जाता है। दरअसल इसके पीछे एक मान्यता छुपी हुई है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था, तब वो अपने 2 बाएं हाथों में से एक में अमृत से भरा पीतल का कलश लिए हुए थे और उनके बाकी हाथों में शंख, चक्र और औषधि विद्यमान थी। लिहाजा आज पीतल का बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि आज धनतेरस के दिन जो कुछ भी खरीदा जाए उसे तुरंत उपयोग में नहीं लेना चाहिए। आप सोने चांदी के सिक्के, कोई आभूषण या कोई बर्तन जो कुछ भी खरीदना होगा खरीदेंगे और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय उसकी भी विधिवत पूजा कीजिए और उसके बाद ही उसे उपयोग में लीजिए। इसके अलावा आज धातु आदि पर बने लक्ष्मी जी के पद चिन्ह यानी पैरों के चिन्ह, कौड़ी, गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल भी घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग दिवाली पूजा सारी सामग्री जैसे धूप, दीप, मिठाई, मेवा आदि भी आज ही खरीद लेते हैं। इसके अलावा आज इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन छन्नी, कैंची, कोई काटने वाली या कोई भी नुकीली चीज़ें खरीदना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन हम जो भी खरीदते हैं माना जाता है कि उसमें बढ़ोतरी होती है। तो अब बात करेंगे आज धन्वंतरी जी की पूजा की। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए और अच्छे जीवन के लिए आज भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी की पूजा। इस पूजा में आपको भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, धूप, मिट्टी का दीपक, रुई, गंध मतलब सुगंध, कपूर, घी, फल, फूल, मेवा, मिठाई और भोग के लिए प्रसाद, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। परंपराओं के अनुसार आज 7 धान्यों को भी पूजा जाता है। 7 अनाज, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर शामिल है। और अब बात करते हैं पूजा विधि। आज घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करें
और वहाँ पर लकड़ी की चौकी बिछाएं। अब उस चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साथ ही श्री गणेश भगवान की भी तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। लकड़ी की चौकी की उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश स्थापित करें और उस कलश के ऊपर चावल से भरी कटोरी रखें। अब उस कलश के मुख पर कलावा बांधें और रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं कलश पर। इस प्रकार मूर्ति और कलश की स्थापना के बाद भगवान का आवाहन करना चाहिए। फिर सबसे पहले गणेश जी की और फिर भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पहले गणेश जी और धन्वंतरी जी को रोली चावल का टीका लगाइए, उन्हें गंध और पुष्प अर्पित कीजिए, साथ ही फल और मिठाई चढ़ाइए। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। भोग के लिए दूध चावल से बनी खीर सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर भोग लगाने के लिए धूप दीप और कपूर जलाएं और भगवान की आरती करें। साथ ही संभव हो तो भगवान धन्वंतरी की इस मंत्र का पाठ करें। मंत्र है ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। इस प्रकार पूजा और मंत्र जप के बाद श्री गणेश और धन्वंतरि जी से हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उन्हें अपने अच्छे जीवन और पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनसे प्रार्थना करें। तो ये थी चर्चा आज धन्वंतरि पूजा की। और अब बात करते हैं आज के दिन आपको अपने राशि के अनुसार क्या खरीदना शुभ फलदायक रहेगा। मेष राशि वालों, आज धनतेरस के दिन आप सिक्के के साथ साथ मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जरूर खरीद कर लाइए। साथ ही पानी से संबंधित सजावट की कोई चीज खरीदना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। आप चाहें तो पानी का फाउंटेन खरीद सकते हैं या कोई पेंटिंग जिसमें पानी का चित्र बना हो वो भी खरीद सकते हैं। और ये चीजें खरीदने से औरों के बीच आपकी ताकत बढ़ेगी। वृष राशि वालों, आज आपके लिए चांदी की कोई वस्तु खरीदना बहुत शुभ रहेगा। साथ ही आज आप घर में लटकाने वाली कोई चीज भी खरीद सकते हैं, जैसे झूमर या कोई विंड चाइम खरीदें। इन्हें खरीदने से आपका वैभव बढ़ेगा। ध्यान रहे वृष राशि वालों, आपका भाग्येश और आपका दशमेश दोनों शनि हैं। तो अगर स्टील से बनी विंड चाइम लेंगे तो आनंद आ जाएगा, लेकिन अगर लकड़ी की विंड चाइम लीजिएगा तो केवल इस दिशा में ही लटकाइएगा, जबकि स्टील वाली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इस दिशाओं के बीच में। और मिथुन राशि वालों, आज सोने या चांदी के सिक्के के अलावा अगर आप दरवाजे का बंधनवार खरीद कर घर लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप फूलों के आर्टिफिशियल लड़ी भी खरीद सकते हैं, चाहे तो घर पर ही ताजे फूलों से लड़ी बना सकते हैं। आपका बिजनेस खूब फले फूलेगा। देखो, ये बात बताते समय एक बात याद आ गई। विदेश व्यापार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो हमारे शत्रु हो उनका सामान, उसके लिए दिया गया एक एक पैसा। राष्ट्र के साथ मैत्री नहीं है। अपने रूरल आर्टिजन से खरीदिए, अपने लोगों से खरीदिए, अपने देश में पैदा हुई चीजों को खरीदिए, अपने देश में बनी हुई चीजों को खरीदिए। उस गरीब से खरीदिए जो 2 पैसे की आस में दिन भर बैठा रहता है। वो जो बड़ी बड़ी चमकदार, शानदार, आपके शत्रु द्वारा उत्पादित चीजें हैं। मेरा निवेदन है कि राष्ट्र हित में भी सोचें। उत्सव मनाएं। हम उत्सव धर्मी हैं, मानव जाति उत्सव धर्मी है। विशेष रूप से 6 ऋतुओं वाला अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध देश भारत उत्सव धर्मी है, उत्सव प्रिय है। लेकिन शत्रु और मित्र का बोध न रह जाए, ऐसा वैभव और ऐसा उत्सव। तो वो उत्सव होना चाहिए जिसमें आपको अपनी मित्रता का बोध हो, अपने होने का बोध हो, अपनी अस्मिता का बोध हो, अपने राष्ट्र का बोध हो, अपने लोगों का बोध हो। और ये बोध हो कि ये जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, इससे जो गोली बनेगी वो मेरे ही सैनिकों का सीना चीर देगी। आगे चलते हैं। कर्क राशि वालों, आज मिट्टी के लक्ष्मी गणेश के साथ साथ घर के लिए कोई पानी का पात्र खरीदें जिसे आप नित्य काम में ले सकें। इससे आप घर में लक्ष्मी का, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। साथ ही आपकी संतान को भी इससे फायदा होगा।
सिंह राशि वालों, आज आप चांदी से बनी हुई कोई चीज खरीदें, साथ ही लकड़ी से बनी हुई कोई चीज लेना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। कन्या राशि वालों, आज आपके लिए सोने से बनी कोई चीज खरीदना विशेष शुभ रहेगा। इससे आपके धन के खजाने में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर सोना नहीं खरीद सकते तो कोई सुगंधित खुशबू वाली चीज खरीदें, जैसे अगरबत्ती या कोई परफ्यूम, या फिर घर में सजावट का कोई सामान भी खरीद सकते हैं। तुला राशि वालों, आज आप धनतेरस के दिन चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या फिर कोई आभूषण खरीदें। आप पर पैसों की बरसात होगी। चाहे तो स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आज पीतल या तांबे की कोई मूर्ति खरीदना शुभ रहेगा। साथ ही दीपावली के पूजन की सामग्री भी आज ही खरीद लीजिए। आपको अपने करियर में निश्चय ही सफलता मिलेगी। और धनु राशि वालों, आज सोने की कोई चीज खरीदना आपके लिए विशेष शुभ है। हालांकि आज आप भगवान के कपड़े भी खरीद सकते हैं। साथ ही लक्ष्मी गणेश जी के लिए छत्र या मुकुट भी ले सकते हैं। इससे समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। मकर राशि वालों, आज चांदी की कोई वस्तु खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आज भगवान के श्रृंगार का सामान भी आप खरीद सकते हैं। इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुंभ राशि वालों, आज पीतल या तांबे की कोई चीज खरीदें या फिर कोई ऐसी चीज जिस पर सोने का पानी किया हो। आपके अंदर किसी भी परेशानी से लड़ने की क्षमता कहीं अधिक हो जाएगी। मीन राशि वालों, आज आप कोई सिंथेटिक डेकोरेटिव आइटम लीजिए जो देखने में चांदी जैसा लगता हो, यानी वो सिल्वर कलर का होना चाहिए। इससे आपका किसी भी काम को करने का हौसला बढ़ेगा। तो ये थी चर्चा आज धनतेरस के दिन राशि के अनुसार खरीदे जाने वाले सामानों की। और अब बात करते हैं वास्तु के अनुसार आज खरीदे गए सामानों को घर में किस दिशा में रखना सही रहे। धनतेरस के दिन घर के वास्तुशास्त्र की भी बड़ी महत्ता होती है। साल भर के कूड़े कचरे की निकासी और धनतेरस के दिन खरीदे गए सामान को कहाँ रखें, यानी खरीदे गए सामान को किस दिशा में रखें, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस धनतेरस पर चंद्रमा कन्या राशि के 7 अंश से 17 अंश के बीच रहेगा। ये भ्रमण 2 नवंबर के सूर्योदय से रात्रि 12 बजे के बीच होगा, यानी चंद्रमा दक्षिण से दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। लक्ष्मी का स्थान पूजा घर के अग्निकोण में है, यानी लक्ष्मी जी की ओर मुंह करने पर आपके दाहिने हाथ चंद्रमा होगा, जो अत्यंत शुभ लक्षण है। चंद्रमा का नियम है सम्मुखे अर्थ लाभाय, दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठे तो मरणज्ञेयम, वामे चंद्रे धनक्षय। तो लेकिन सवाल ये है कि हर राशि के लिए शुभ दिशा अलग अलग है। चंद्रमा दक्षिण पश्चिम में है, माता की का जो वो है शुभ कोण वो अग्निकोण है। तो अब आप क्या करेंगे? आप धनतेरस के दिन जो भी सामान लाइए उसे लेकर अपनी पूजा में दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होइए। सामान आपके दाहिने हाथ में, आपके उसमें पहुंच गया चंद्रमा के सामने। अब क्लॉकवाइज घूमिए और जो आपकी शुभ दिशा है उस दिशा में रख दीजिए। तो मेष राशि वालों की शुभ दिशा है दक्षिण, वृष राशि वालों की अग्निकोण, मिथुन की उत्तर, कर्क की उत्तर पश्चिम, सिंह की पूर्व, कन्या की उत्तर, तुला दक्षिण पूर्व, वृश्चिक दक्षिण, धनु उत्तर पूर्व, मकर पश्चिम, कुंभ दक्षिण पश्चिम और मीन उत्तर पूर्व। तो ये थी चर्चा धनतेरस के दिन खरीदे गए सामानों को वास्तु के अनुसार घर में किस दिशा में रखने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मैं ये बात दोहरा देता हूँ पूरी। देखिए क्या है कि जब आप धनतेरस का कोई सामान लेके आए ना, तो आपको अपने घर में रखना है। तो घर की किस एरिया में आप उस सामान को रखेंगे, हर राशि के हिसाब से अलग अलग है। तो हाउ टू बिगिन विथ, आप सामान लेके आए, पहले अपने पूजा में खड़े हुए दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके। अब आपके साउथ वेस्ट का जो चंद्रमा है वो आपके राइट हैंड पे आ गया। क्लॉकवाइज घूमिए सामान सहित, और जो आपकी शुभ दिशा है वहां ले आकर रख दीजिए। जैसे मेष दक्षिण, वृष अग्निकोण, मिथुन उत्तर, कर्क उत्तर पश्चिम, सिंह पूर्व, कन्या उत्तर, तुला दक्षिण पूर्व, वृश्चिक दक्षिण, धनु उत्तर पूर्व, मकर पश्चिम, कुंभ दक्षिण पश्चिम और मीन उत्तर पूर्व।
इस तरह आप अपनी राशि के हिसाब से। अच्छा, अब देखिए ये भी है कि आप घर के उस हिस्से में रखेंगे या अपने पूजा घर के उस हिस्से में रखेंगे। अगर पूजा घर में इतना बड़ा है कि उसके अलग अलग हिस्सों में आप सामान रख सकते हैं तो पूजा घर में रखिए। अगर पूजा घर ऐसे इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, तो आप घर के उस हिस्से में सामान को रखें। बता दूं, ये थी चर्चा धनतेरस के दिन खरीदे गए सामान को वास्तु के अनुसार घर में किस दिशा में रखने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बता दूं कि आज धनतेरस के दिन कुछ लोग वाहन खरीदते हैं, तो वाहन खरीदने के लिए ध्यान रहे इस धनतेरस पर राहुकाल को छोड़कर ही वाहन खरीदें। तो आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर से हम राहुकाल बता देते हैं। दिल्ली में राहुकाल है आज दोपहर 2:50 से शाम 4:13 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:14 से शाम 4:39 तक। इंदौर और भोपाल दोपहर 2:52 से शाम 4:17 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:50 से 4:12 तक। लखनऊ और कानपुर दोपहर 2:36 से शाम 4 बजे तक। पटना दोपहर 2:25 से दोपहर 3:49 तक। नागपुर दोपहर 2:47 से शाम 4:12 तक। कोलकाता दोपहर 2:09 से दोपहर बाद 3:34 तक। रांची वाले अपना 2-3 मिनट घटा लीजिएगा, 4 मिनट जितना आपका डिस्टेंस हो। अहमदाबाद और सूरत दोपहर बाद 3:12 से शाम 4:36 तक। वाहन या कुछ भी खरीदते समय या कोई भी शुभ कार्य करते समय राहुकाल का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आज धनतेरस के दिन बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स को आज अपने लिए पेन खरीदना चाहिए या जो भी स्टेशनरी आप इस्तेमाल करना चाहें, और वो पेन जो एग्जाम में इस्तेमाल करना चाहें उस पेन को धनतेरस के दिन खरीदिए और भैया दूज के दिन उसकी पूजा करके उसे उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों को जबरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी। कलम के सिपाहियों को, यानी जिनका कार्य क्षेत्र लेखन का है, उनको भी आज के दिन स्टेशनरी जरूर खरीदनी चाहिए। साथ ही छोटे बच्चों के माता पिता को भी अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आज ऐसा करना चाहिए। और अब बात करते हैं आज धनतेरस पर आपको क्या करना चाहिए, वो भी आपकी राशि के अनुसार। मेष राशि वालों, आज आपको चीनी खाकर निकलना चाहिए। निकलते वक्त पानी जरूर पीना चाहिए और आग को दूध के छींटे देकर बुझाना चाहिए। वृष राशि वालों, आज आपको बहन से झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी से कर्ज ना लीजिए। किसी नदी का पानी घर पर लाकर रखिए। मिथुन राशि वालों, झूठ बिल्कुल मत बोलिए। साले, बहनोई और भांजे को कुछ गिफ्ट दीजिए। और कर्क राशि वालों, घर में एक से ज्यादा महिलाएं हैं तो झगड़ा ना करें। आज सोने का कोई आभूषण जरूर पहनिए। सिंह राशि वालों, मन में नियत साफ रखें। माँ और दादी का आशीर्वाद जरूर लें। कन्या राशि वालों, नारियल मंदिर में चढ़ाएं और बड़े बुजुर्गों को बादाम खिलाएं। तुला, सुबह उठकर सूर्यदेव को नमस्कार करें। घर के पश्चिमी हिस्से में रोशनी कम रखें। वृश्चिक, बिजली का कोई भी सामान गिफ्ट में न दें। चींटियों को पिसा हुआ आटा और चीनी की चौली बनाकर डालें। धनु राशि वालों, झूठ बिल्कुल न बोलें। मूली का दान करें। मकर, अपने प्लान के बारे में किसी को न बताएं। सफेद या शरबती टोपी पहने। कुंभ राशि वालों, पीतल के बर्तन इस्तेमाल करें। 4 सूखे हुए नारियल पानी में बहाएं। मीन राशि वालों, रसोई की सफाई जरूर करें और बड़े भाई को कुछ सामान गिफ्ट करें। गाय को घी में चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। तो ये थी चर्चा धनतेरस के दिन आपको क्या कार्य करना चाहिए, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके, साथ ही आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा एक खास बात और बता दूं कि जो लोग डॉक्टर हैं या किसी भी तरह से मेडिकल के कार्यों में जुड़े हैं, उन लोगों को आज विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने करियर में महारत हासिल करने के लिए आज भगवान धन्वंतरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल के छात्रों को चाहिए कि आज अपने लिए पेन और कॉपी खरीद कर लाएं और भैया दूज के दिन उसकी पूजा करके उसे उपयोग में लाएं। इससे आपको अपने करियर में एक ऊंचा मुकाम हासिल होगा। साथ ही मेडिकल स्टोर चलाने वालों को आज अपनी दवाइयों का स्टॉक बढ़ाना चाहिए। लेकिन गृहस्थ लोगों को आज खास तौर पर यह ध्यान रखना है कि आज जरूरत नहीं है तो दवाई खरीदना अवॉइड करें, क्योंकि आज के दिन जो खरीदेंगे वो बढ़ेगा। मजबूरी हो तो बात दूसरी है।
और अब चर्चा करेंगे आज धनतेरस के दिन अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सदस्यों को कभी किसी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो इसके लिए आज आपको घर में महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आज के दिन महामृत्युंजय यंत्र लाकर दिवाली के दिन उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद उसे घर में किसी उचित स्थान पर स्थापित करना चाहिए। ये आप महामृत्युंजय यंत्र का चित्र देखिए, इससे आपको बल मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाव करने के लिए या उनके निवारण के लिए आज कुछ खास उपाय करके लाभ उठाया जा सकता है कि जिन लोगों को कमर संबंधी परेशानी रहती है, जिनकी कमर में दर्द बना रहता है, उन लोगों को आज विधारा की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे ताबीज में डलवाकर अपने गले में पहनना चाहिए या फिर अपनी कमर में बांधना चाहिए। आज धन्वंतरी जयंती के दिन विधारा की जड़ कमर में धारण करने से आपको कमर दर्द से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आपका खाना जल्दी से नहीं पचता है, तो आज आपको मंदिर में मूली का दान करना चाहिए। साथ ही राहु का यंत्र लाकर उसकी दिवाली के दिन पूजा करनी चाहिए और उसे ताबीज में डालकर गले में धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको एसिडिटी और अपच की परेशानी से राहत मिलेगी। अगर आपको जॉन्डिस है तो आज धनतेरस के दिन आपको 1.25 किलो चने की दाल मंदिर में दान करनी चाहिए। साथ ही गुरु यंत्र लाकर दिवाली के दिन उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और उस पर गुरु के यंत्र का 11,000 बार जप करना चाहिए। गुरु का मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। और अब बात करते हैं कि आज के दिन आप अपनी राशि के अनुसार कैसे ये उपाय करके अपने सुख समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप यम देवता के लिए घर के बाहर जलाए जाने वाले तेल के दीपक में काली गुंजा के 2 दाने डालकर जलाएं। दाने नहीं जलाने हैं, दीपक जलाना है, उसमें काली गुंजा के 2 दाने डालें। इससे आपका भय तो दूर होगा ही, साथ ही आपके घर की सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। वृष राशि वालों, अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा से अपने धन की तिजोरियां भर लेना चाहते हैं तो आज धनतेरस के दिन लक्ष्मी यंत्र घर लाइए और उसे घर में उचित स्थान पर रख दीजिए। अब इसका उपयोग दिवाली के दिन करना है। दिवाली के दिन शाम को लक्ष्मी पूजा के समय इस यंत्र को रखिए और उचित विधि से इसकी पूजा कीजिए। साथ ही लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करिए। मंत्रो यथा मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन अगर आपको इस मंत्र का जप करने में कठिनाई महसूस हो तो केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का ही जप कीजिए, क्योंकि माता का एक अक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है। साथ ही ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी के मंत्र जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम बताया गया है, कमलगट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है। लेकिन अगर ये दोनों न हो तो रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। इस प्रकार आज धनतेरस के दिन खरीदे गए लक्ष्मी यंत्र को दिवाली के दिन सिद्ध करके स्थापित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी धन की तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। मिथुन राशि वालों, आज आप एक बरगद का पत्ता लाकर उसे साफ कर लें, फिर उसे गोल गोल घुमाते हुए मोड़कर उस पर मौली या कलावा बांधें और उस पर हल्की सी चंदन की सुगंध लगाएं। फिर एक लाल रंग के कपड़े में कुछ सिक्कों और 5 कौड़ियों के साथ उसे बांधकर अपने घर या ऑफिस में धन वाले स्थान पर रखने के लिए तैयार कर लें। दीपावली के दिन पूजा करके इन्हें घर या ऑफिस में रखिए। इसके बाद इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और दूसरी तरफ आपके बिजनेस की भी तरक्की होगी। कर्क राशि वालों, आज आप यम देवता के लिए जलाए जाने वाले दीपक में 1 चुटकी काले तिल डालकर जलाएंगे। इससे आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी दूर होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सिंह राशि वालों, आज आप सिक्के बर्तन के अलावा मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी खरीद कर लाइए और दिवाली वाले दिन उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके पूरे परिवार पर मां लक्ष्मी और श्री गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। कन्या राशि वालों, आज आप भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए एक तुलसी की पत्ती को अपनी जीभ पर रखकर निकल जाएं। ध्यान रहेगा तुलसी की पत्ती को चबाना नहीं है, उसे केवल निगलना है।
इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने में सफल होंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात बता दूं कि सूर्यास्त के बाद और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुला राशि वालों, आज आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाइए और दिवाली वाले दिन उससे मां लक्ष्मी को भोग लगाइए। आप चाहें तो उस नारियल से कोई मिठाई बनाकर भी भोग लगा सकते हैं या फिर उसे घिसकर उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, आप अपने घर की सुख समृद्धि के लिए आज एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर पीले चंदन का टीका लगाकर बहते जल में प्रवाहित करें। साथ ही एक सफेद कपड़े में 5 गोमती चक्र लपेटकर अपने पास रखें। इससे घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के साथ ही आपको आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। धनु राशि वालों, अगर आप अपने घर में धन की वर्षा करना चाहते हैं तो इस बार धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र घर पर लाइए और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। आप दिवाली के दिन शाम को पूजा के समय उस यंत्र की भी विधि पूर्वक पूजा कीजिए और मंत्र महारणों में दिए कुबेर जी के 16 अक्षरों के मंत्र का जप करिए। मंत्र है ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। मंत्र को फिर से सुनिए। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। राजाधिराजाय कुबेराय वैश्रवाय नमः। राजाओं की भी राजा कुबेर, हे वैश्रवा विश्रवा के पुत्र, आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार आज खरीदे गए कुबेर यंत्र को दीपावली के दिन उचित विधि से कम 51,000 मंत्रों द्वारा सिद्ध करके अपने घर में स्थापित कीजिए। ऐसा करने से आपके घर से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होंगी और धन की वर्षा होगी। मकर राशि वालों, आज आप एक रुई का पैकेट खरीद कर घर लाइए और उस पर श्री गणेशाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र जाप के बाद इस रुई से बाती बनाकर रख लीजिए और आज से लेकर दिवाली तक आप घर में जो भी दिए जलाएं उनमें इन्हीं बाती का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपकी सफलता की लौ बहुत लंबे समय तक चलेगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों, आज आप तुलसी के पौधे को प्रणाम करके उसके तने पर रोली से टीका करें। इससे आपके पूरे परिवार के जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। मीन राशि वालों, आज आप शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये थी चर्चा आज धनतेरस के दिन किए जाने वाले राशिवार उपायों की, जिसे करके आप जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल होंगे। और अब बात करेंगे रुद्राक्ष से जुड़े कुछ खास उपायों की, लेकिन उससे पहले कुछ चर्चा करते हैं आज से जुड़ी कुछ और बातों। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी धन संपदा है। तो आज के समय में धनतेरस के त्योहार को सिर्फ सोना चांदी और बर्तन की खरीदारी तक ही सीमित कर दिया गया है। लेकिन याद दिला दूं कि धनतेरस के दिन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, इस दिन आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरि के जन्मदिवस के रूप में भी मनाया जाता है और भगवान धन्वंतरि की पूजा कर बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भगवान धन्वंतरि के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये 4 भुजाधारी हैं। इनके एक हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ, एक हाथ में औषधि कलश, एक हाथ में जड़ी बूटी और एक हाथ में शंख है। ये प्राणियों को आरोग्य प्रदान करते हैं। इसलिए धनतेरस पर सिर्फ धन प्राप्ति की कामना की पूजा करने की बजाय के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरि की पूजा जरूर करनी चाहिए। इन दिनों तेजी से बढ़ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ अगर आयुर्वेद को भी अपना लिया जाए तो बेहतर स्वास्थ्य हासिल किया जा सकता है। इस कड़ी में अब हम आपको बताएंगे कि आज कौन सा रुद्राक्ष धारण करके विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं रुद्राक्ष से जुड़े उपायों की। जिन लोगों को हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या हो, जिनके घुटनों या किसी अन्य जोड़ में दर्द रहता है या जिन्हें गठिया की समस्या है, उन लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। अगर नेपाली दाने हो तो 7 मुखी कम से कम 5 दाने, और अगर इंडोनेशियाई दाने हो तो 54+1 या 108+1 7 मुखी रुद्राक्ष के दानों की माला पहननी चाहिए। इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति पर सांप आदि के विष का प्रभाव बहुत हद तक कम पड़ता है। साथ ही जो लोग किसी तरह की नशे के आदी हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें भी 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बड़े लाभ मिलेंगे।
अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की बात करें तो हृदय रोग, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के अलावा पेट संबंधी परेशानियों या अम्ल पित्त की समस्या से बचाव के लिए, साथ ही लीवर संबंधी परेशानियों से बचने के लिए भी 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना ही बेहतर ऑप्शन है। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो लोग भूत प्रेत संबंधी किसी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं या जिन लोगों को इस तरीके की कोई संभावना बनी रहती है, उन लोगों को 10 मुखी के साथ 9 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। आप चाहें तो इसे गले में पहन सकते हैं या फिर अपने बाएं हाथ पे भी धारण कर सकते हैं। 9, 10 और 11 मुखी रुद्राक्ष के संयोग को रक्षाबंधन कहते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बात करें तो जो लोग कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो मंच कलाकार या अभिनेता हैं, नेता हैं या जो लेखक हैं, जो साथ ही किसी उच्च सरकारी विभाग में उच्च पद पर आसीन हैं या जो किसी चीज के विक्रय से संबंध रखते हैं, उन सब के लिए 13 मुखी यानी 13 मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही लाभदायी। अगर आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अपने घर के मंदिर में 5 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना अवश्य रखना चाहिए और उसे नित्य प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। तो ये था आज के धनतेरस पर धन वर्षे का की निर्देशना। ये थी सारी चर्चा। उम्मीद है कि इस चर्चा से फायदा उठाकर आप अपने घर में भी बादलों को खटखटाएंगे और कहेंगे कि मेरे भी घर में धन बरसे। ऑल द बेस्ट। आचार्य इंदु प्रकाश की समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।